गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। तो ये महाकुंभ का ब्लॉग है जो काफ़ी दिन से पेंडिंग था। और ये महाकुंभ जिस दिन मैं जाने वाला था उस दिन सुबह सुबह का सीन है। सारी चीज़ें पैक हुई पड़ी थी मेरे रूम में, और ये साइड में बैग रखा है, ये मेरा लैपटॉप बैग है। और ये मैं सब कुछ तैयार होकर बैठा हुआ था और मेट्रो स्टेशन जाने की तैयारी कर रहा था। तो ये देखिए मेट्रो स्टेशन में पहुंच चुका हूँ, और यहाँ पर मेरा आ चुके हैं। हम लोग सब ट्रिप के लिए रेडी हैं। आप कुछ बोलिए। क्या बोलूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब बोलती बंद हो चुकी है। ये देखिए मेरा 3 सामान है, मैंने सब कुछ भर रखा है। यहाँ पर 1 2 और एक दूसरा आ रहा है, पीछे भी है क्या? बोल के उठा रहे तो आप लोग क्यों आए हैं यहाँ पे? फोटो क्लिक करने मैं स्नान करने के लिए महाकुंभ के लिए जो 144 साल बाद आएगा उतना पता नहीं रहूँगा नहीं रहूँगा। तो बस उसके बाद हम मेट्रो में फटाफट हमने सामान लोड किया और हम चल पड़े। तो कश्मीरी गेट एक्चुअली हमें पहुंचना था, और यहाँ पे जो हमें बस मिली थी ना, वो मतलब बियॉन्ड बिलो बिलो एक्सपेक्टेशन थी। जिस तरह से ऑनलाइन उसका शो और प्रोजेक्शन किया गया था वो उसके हिसाब से बिल्कुल नहीं थी। और लाइक हम शॉक होते हैं। नहीं आओ, अभी सब कुछ हो चुका था, सीट एलोकेट हो चुके थे और सब अपने अपने भारी मन से अपने अपने सीट में बैठे थे। और एक्चुअली अंदर का ना इन्वायरमेंट में देख के, थोड़ा फैसिलिटीज़ देख के बहुत मूड ऑफ हो गया था हमारा। और ये कहीं बीच में बस रुकी हुई थी। बाहर से तो देखो चकाचक बस लग रहा है, बट अंदर से जो हालत थी, माय गॉड। तो यहाँ पर ढाबा में रोका था, तो हम तो बाहर का खाते नहीं है लाइक। तो ये बस ऐसे एक्सप्लोर कर रहे थे यहाँ वहाँ जाकर। तो ये देखिए यहाँ एक ना बॉटल हमने खरीदा था। क्या बस करवा दिया, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। बोतल ले लेके जा रहे हैं ऐसे बस करवाया, इतनी घटिया बस ना आज तक मैं। बोलिए कुछ। दिस इज योर चॉइस। देखिए वॉशरूम बाहर से देखिए जो चीज़ बाहर से अच्छी दिखती है अंदर से होती नहीं है। चीजें कुछ और होती है, अंदर से चीजें कुछ और होती है। कोई बाहर से देख के मत कर दो, मत चमक जाना। चकाचक है और अंदर से मामला थोड़ा खराब। ये है बिशहरी, आपको जहर से भरने वाला बोतल। और इसको ज़रूर हाईलाइट कीजिएगा आप बिस्लेरी कंपनी को। और इसके बाद फिर हम वापस बस में बैठ चुके थे, किसी तरह टाइम पास कर रहे थे। और ये मॉर्निंग का टाइम है, तो सुबह जैसे हुई तो थोड़ा बहुत अच्छा फील हुआ। एक्चुअली रात के अंधेरे में सब कुछ बड़ा डल और बोरिंग सा लग रहा था। अब तो मॉर्निंग में काफ़ी बाहर का सिनारियो देख सकते थे हम यहाँ पे। और फिर मैं भी अपने जो सामान वामान ऑर्गेनाइज़ करना शुरू कर दिया था। और एक्चुअली उन्होंने, अब ये हम पहुंच चुके थे लेकिन एग्जैक्ट हमें प्रयागराज में उन्होंने नहीं रोका था, ये कहीं बाईपास में रोक दिया था। और बाईपास में रोक उतरने के बाद वहाँ से भी ट्रैवलिंग करना काफ़ी थोड़ा टफ़ हो रहा था हमारे लिए, क्योंकि वहाँ से कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं दिख रही थी हमें। तो किसी तरह हमने वहाँ से उतर कर मैनेज किया आगे के लिए प्रोसीड करने के लिए। लेकिन काफ़ी सारी दिक्कतें आई, बट स्टिल इट वाज ओके। लाइक एक चैलेंज था, एक एडवेंचर थी उस टाइम। एक हमने फिर टोटो किया, तो बड़ी मुश्किल से हमें ये एक रूम मिला है जो कि 1700 रुपीज़ पर। तो इससे उन्होंने डिलक्स रूम बोला है, पर ठीक है, क्लीन तो है काफ़ी, बट और बहुत सारी एमिनिटीज़ होनी चाहिए। तो मैं केक लेके आया था, तो वो केक अभी खुला है यहाँ पे। और ये रविंद्र प्रभु है जो केक खाने वाले हैं। और यहाँ पे हमारी टी रेडी हो रही है। और यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक कैटल लेकर आया था मैं, तो ये टी रेडी हो रही है। देखिए यहाँ पे टी, वैसे हम चाय पीना हमारे लिए रिस्ट्रिक्टेड है, बट हम हर्बल टी पीते हैं। और यहाँ पे हमने सारा सामान इकट्ठा करके रखा हुआ है। और बाहर का दृश्य हम आपको बाद में दिखाएंगे। जाते हुए जब संगम के लिए स्नान करेंगे, उससे पहले हमें खुद स्नान करना पड़ता है। एक्चुअली ये रूल है कि संगम में आप डायरेक्ट स्नान नहीं कर सकते। और
ये नहीं कि आप गंदगी से उठ के सीधा आप डुबकी लगा दिए तो आपको अपराध लग जाएगा। तो संगम के अपडेट्स अभी आपको थोड़ी देर में हम देंगे और इवनिंग में हम अपने एक फ्रेंड के घर जाएंगे तो वहाँ का भी अपडेट आपको मिलता रहेगा। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। तो एक्चुअली शूट करने वाला कोई नहीं है, मैं खुद ही हूँ ना, तो अब मैं अपनी वीडियो खुद ही बना एडजस्ट रहे किया रूम का, तो अब मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ। इसके मेरे वीडियो अधूरी है, इसके बिना मेरी वीडियो अधूरी रहती है। तो देखिए हमने अपना ये ग्लासेस भी मैं लेके आया हूँ, तो ग्लासेस है, प्लेट्स है, सारी अरेंजमेंट्स हैं, सब कुछ है। भाई खुश नहीं रहा है पर देखिए कौन कौन सब्सक्राइबर तो आपके आए नहीं। सब्सक्राइबर में 2,500 हैं। अच्छा और बढ़ जाएंगे। सो हमारे पास ये कुछ ग्लास रखे हुए एक ही है हैं। मेरे पास। सो अभी हमने यहाँ पे होम स्टे कम होटल है ये, तो अभी हमने वहाँ पे टी बनाया है केटल में। सो अभी हम वो पीने जा रहे हैं और पीछे पता पीछे माता दी नहीं रात्रि। पीछे पीछे वालों को आप Avoid करो। इग्नोर कर दीजिए। अवॉइड करो। अब जस्ट हम चाय पी के आपको दिखाते हैं। ठीक है, चाय बन चुकी है। डलने वाली है तो दिखाते चाय कैसे डलती है। तो ये चाय शादी की बड़ी है अभी। अरे मेरी फोटो लो, हाथ मत जला देना तो चाय के चक्कर में। अरे हाथ जल गया मेरा, अरे हाथ जल गया मेरा। देखो ना, तो बहुत तरह की एक्टिंग की जा रही है यहाँ पे जिसका कोई मतलब नहीं है, आप समझ सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल बकवास करने की आदत है इन लोगों को। एक मिनट मैं बोलूँगा। एक मैंने चाय पी समझदार लो। हूँ, जिसके साथ रूम का अरेंजमेंट किया, नहीं, एक मिनट सब कुछ मैंने ही किया है। मैं बोलूँगा। मैंने हेलो नहीं गाइस, कहा। अरे मेरा लेना। हेलो गाइस, चाय पी लो। गाइस सब कुछ अरेंजमेंट मैंने किया है, इन लोगों ने कुछ नहीं किया है, सिर्फ उठा के चले आए हैं। तो आप उनको कमेंट्स में जरूर मुंह के साथ बैग भी लेके आए। जल्दी जानो प्रभु, सामान डालिए। तो भी चाय पीते हैं, फिर आगे की पानी डालें, चाय और केक। चलिए चाय, ये केक है हमारा। देखिए चाय Bye का bye। कलर भी ना दिख रहा है, दिख रहा है आपको? ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। जो हम बोलते हैं ना कि चाय बिल्कुल ये सात्विक चाय है, आप पी सकते हैं और आराम से, उसको आप, इसमें कोई नशा नहीं है। कोई नशा नहीं है इसमें, भगवान के का नशा है इसमें, श्री कृष्ण का नशा है। यस, हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। चलो हो गया, मिलते हैं बाद में, बाय। बहुत अच्छा बना है। हरे कृष्ण, चाय कैसे बना है? चाय बहुत अच्छी बनी है, प्रभु जी ने बहुत अच्छी चाय बनाई है। जब मैं पहले पीता था ना तो उसमें थोड़ा सा, आपने अपनी जिंदगी में शायद ऐसी चाय नहीं पी होगी। पहले चाहिए। हाँ, और आप जिंदगी में पहली बार पी रहे हैं, मैं पहले पी चुका हूँ। लेकिन इतना अच्छा चाय नहीं मिला होगा आपको। बोल सकते हो, अब आप सामने तो हम बोलना पड़ेगा मुझे। आपको बोलना कि आपको हमें शायद बोलना पड़ेगा। वरना कल मिलेगी। ठीक है, चलिए तब तक चाय पीने के बाद आपसे फिर से मिलते हैं। तो अभी हमने स्नान कर लिया, नहा लिया हमने, और ये देखिए मेरी आउटफिट, ये धोती कुर्ता और ये मोटी तुलसी की कंठी। ठीक है, ये तीनों मैंने पहन लिया। और रविंद्र प्रभु आप आइए सामने। तो ये सब चल रहा है तैयारी, अभी हम जाएंगे कुंभ में, नहाएंगे। और ये मैंने येलो कलर की हुडी भी पहन रखा है, और ये देखिए मेरे फ्रेंड, इन्होंने भी येलो हुडी पहन रखा है। तो हम लोग दोनों देखो, ये देखो सेम लग रहे हैं ना। तो इस तरह से हमारी तैयारी है, देखते हैं आगे क्या होता है। और तीसरे नंबर का तो गया हुआ है नहाने, वो पता नहीं कब तक आएगा। त्रिवेणी संगम के लिए स्नान के लिए जा रहे हैं। भैया हमें रास्ता बता रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? विशाल श्रीवास्तव। ओके, थैंक यू सो मच। हरि अभी बोल। जा रहे हैं हम स्नान के लिए त्रिवेणी ये संगम। अंकल जी हमें बता रहे हैं कि कहीं जाना है, हमें चश्मा पहन के हैं। तो मैं जो हूँ बेसिकली मैं एक प्रोफेसर हूँ कॉलेज में, जो कि लेक्चरार प्रोफेसर नहीं, अंकल हैं ये, लेक्चरार हूँ। और अंकल के बेटे साइड में हैं। वैदिक लेक्चर देता हूँ, छोटे छोटे आर्टिकल वाले। ओके, 4 वेद का नाम तो बताएं। दो मेरे शिष्य आए हुए मेरे साथ, वो जिन्हें कुछ मैं- सिखाने देखो, ग्रुप पर। वो बच्चा हंस रहा है देखकर। आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? बोला कि नहीं बोला? सीधा सीधा संगम पे जाना। भारत भाग कुछ मिल जाएगा ना जाने के लिए त्रिवेणी संगम। Basically, we are heading towards Prayagraj, and people are surprised to see our dress. अपना झोला लेके जा रहे हैं। अपना झोला अपने सर। इस पे पूरा बोरिया बिस्तर है। मेरा झोला मेरे घर।
और वैसे हम वृंदावन में घूमते हैं इस तरह से, लेकिन जो मेरे साथ आ अब रखे हमें दो वो लोग, वही फीलिंग दो आ ही रही है लोग क्योंकि आप भगवान देख रहे हो, बड़े प्यारे भगवान का प्यारे ही बच्चे घर हैं। है तो ये ये। मेरे शिष्य हैं, छोटे शिष्य जो मैं इनको सिखाने मेरे गुरु गुरुदेव। परंपरा आप के बारे 4 में वेद का नाम कि बताएं। हम कैसे करेंगे। आप वैदिक पढ़ाते हैं ना, तो वेद का नाम तो बता दें पहले गुरु 4 से सवाल करोगे तो फिर पाप लगेगा। गुरु जवाब दे देगा, मेरे शिष्य से पूछिए। ठीक है अंकल, परेशान हो गए हैं हम। देखिए, मेरे गुरु नहीं बोल सकते। स्वामिन इति नामिने जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री श्वेता गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो ये स्तुति करने के बाद फिर हम ऑटो में बैठ गए थे। ऑटो से कुछ दूर तक ही वो छोड़ने के लिए राज़ी हुए, बिकॉज़ वहाँ पे काफ़ी कन्वेंस का इशू आ रहा था। 26 जनवरी का दिन था और काफ़ी रश था वहाँ पे। तो हम किसी तरह वहाँ पर जो पुल है, पुल पार कर कर हम पहुँचे। फिर हमें काफ़ी आई थिंक 3 एंड 4 किलोमीटर्स की वॉकिंग करनी पड़ गई थी, बट नो वेज़ अच्छा ही लग रहा था वॉक करके। आप आसपास के चीज़ों को देख रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे, तो वो भी एक अलग एक्सपीरियंस था, एक अलग अनुभूति थी। तो इसी तरह हम प्रोसीड करते जा रहे थे, लेकिन काफ़ी टायरिंग हो गया था, लेकिन सब साथ में थे तो उतनी ज़्यादा मतलब फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो यहाँ पे और वेदर भी काफ़ी ओके ओके था, लाइक गर्मी नहीं थी। तो यहाँ से फिर हम हनुमान मंदिर, वासुकी मंदिर पहुँचे थे। वहाँ का थोड़ा सा क्लिप मैंने लिया, क्योंकि ना टेम्पल एक्चुअली बंद ही पड़े हुए थे, क्योंकि काफ़ी रश होने की वजह से उन्होंने बंद कर रखा था, तो हम वहाँ ज़्यादा जा नहीं पाए। और इसके बाद फिर आगे चलते 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 फिर हम पहुँचे और आसपास की चीज़ों को देख रहे थे। भीड़ बाहर से तो लग रहा था, बट अंदर से उतना काफ़ी स्पेसिंग थी, तो आराम से हम चल पा रहे थे। क्योंकि हम जो वहाँ देखते थे टीवी पे कि काफ़ी रश रहेगा, ये रहेगा वो रहेगा, बट एज सच उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, ठीक था। तो ये एक व्यू है गंगा का, साइड में साइड व्यूज़ में हम ले रहे थे यहाँ पे देख के। तो ये काफ़ी सुंदर लग रहा था, और धीरे धीरे हमारी जो एक्साइटमेंट है वो बढ़ती जा रही थी कि 144 ईयर्स के बाद हमारा स्नान होगा। और इट वाज रियली एन एक्साइटिंग मोमेंट। तो कुछ हमने क्लिपिंग्स गंगा के आसपास लिया, बहुत सुंदर लग रहा था। और साथ में टुगेदरनेस एंड एसोसिएशन इज़ द बेस्ट पार्ट। तो यहाँ पे रामफल बेच रहे थे एक जगह। तो राम जी की नगरी है, तो रामफल ज़रूर हमें टेस्ट करना चाहिए। और यहाँ पर एक बाबा थे, अघोरी बाबा, वो कुछ आशीर्वाद वगैरह दे रहे थे। ये कुंभ का सीन नहीं, कुंभ से बाहर जो रोड थी वहाँ पे। तो ये गेट पे हम पहुँच चुके थे, त्रिवेणी संगम के गेट पे। और वहाँ पे हम आगे बढ़ते जा रहे थे, और फिर हमने करताल लेकर कीर्तन भी किया वहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से। इट वाज अ वेरी एक्साइटिंग मोमेंट। लेकिन जाते जाते ना काफ़ी टाइम हो गया था, लाइक शाम हो गई थी। तो काफ़ी थोड़ा सा टायरिंग भी लग रहा था, और काफ़ी चलना पड़ गया था एक्चुअली। और हमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था। और फिर धीरे धीरे चलते 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 फिर हम मुझे तो ये लगता है कि अपनी मंजिल जो पे भीड़ थी वहाँ पे और जो क्राउड था उसके हिसाब से जो स्पिरिचुअलिटी का जो फेस है वो आई थिंक काफ़ी बढ़ चुका है, एज़ कम्पेयर टू हमारी जो पहले 1-2 साल पहले अगर हम देखेंगे, तो उसका अगर ट्रैक रिकॉर्ड अगर हम निकालेंगे, तो विल फाइंड कि देयर इज़ अ ट्रिमेंडस इंक्रीज इन द स्पिरिचुअलिटी। भले ही लोग किसी मन से आ रहे हैं, किसी फेथ से आ रहे हैं, बट स्टिल देयर इज़ एन इंक्लिनेशन टुवर्ड्स द स्पिरिचुअल मोमेंट। तो ये हमने क्लियर वहाँ पे देखा और एनालाइज किया। तो ये सब करते करते बस हम अब पहुँच चुके थे त्रिवेणी संगम घाट पे। और वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मतलब जो एक्चुअल हमें जहाँ पे नहाना था वहाँ पे तो ऐसा लग रहा था कि पैर रखने की जगह नहीं है। और फिर किसी तरह मैं अपना जो कैमरा है वो उठाकर शूट किया मैंने, ताकि मैं ये मोमेंट मिस नहीं करना चाहता था। और ये जो इतने मतलब अथाह लोग थे, और ये देखो सनसेट होने ही वाला था। और हमने सोचा उस सनसेट होने से पहले ही हमें स्नान कर लेना है। और फटाफट से हम फिर क्या किया, हमने शिफ्ट हो गए दूसरे
एरिया में, तो जो एक साइड ना काफ़ी रश था, तो हमने फटाफट से हम गए और दूसरा दूसरा डायरेक्शन हमने पकड़ लिया और वहाँ पर जाकर हमने थोड़ा सा जगह एक्सप्लोर किया और वहाँ पे अपनी सेटिंग कराई। तो ये देखिए हम उसी साइड ही जा रहे हैं। एक्चुअली वहाँ से निकलने में ही आपको कम से कम 15-20 मिनट तो निकलने में लग गया। और ये काफ़ी सुंदर वातावरण था और काफ़ी प्लीजिंग था वो जगह। लेकिन जो स्टैम्पेड हुआ था उससे आई थिंक 1-2 दिन पहले ही हम पहुंच चुके थे। अदरवाइज़ बहुत अजीब सा सिचुएशन हो जाता नहीं तो वहाँ पे। तो ये सब करते करते फिर हमने ये देखिए एक जो हम ना एक्चुअली पानी का डब्बा लेना भूल गए थे, तो फिर हमने फटाफट एक माता जी वहाँ बैठी थी, तो वहाँ पर जाकर हमने उनसे बहुत सारे डब्बे खरीद लिए। और रविंदर प्रभु को उनको बहुत सारे डब्बे उन्होंने लिए थे, क्योंकि उनको पानी भरना था ऑफिस में, कहीं डिस्ट्रीब्यूशन करना था त्रिवेणी का वाटर को, तो इसीलिए उन्होंने वहाँ पर ख़रीद लिया था। और ये करते करते फिर हम वहाँ पर पहुँचे। तो मतलब साथ में जब आप रहते हैं, एसोसिएशन में रहते हैं, तो उसकी बात अलग रहती है। एंड मोर ओवर जो डिवोशनल फील्ड है, जो डिवोशनल विंग है, उसकी जो रस है वो एक अलग लेवल पे ही होती है। जब आप डिवोटीज़ के साथ जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, तो आपको देखने का नज़रिया चेंज हो जाता है। और ये देखिए इवनिंग हो चुका था, जब तक हमने स्नान करने के लिए गए थे तो वो शाम का वक्त हो चुका था। और काफ़ी सुंदर लग रहा था, ऐसे लग रहा था मानो संगम में, मतलब सनसेट देखने में ही इतना प्लीजिंग लग रहा था। और ये जो घाट हमें दूसरी तरफ मिल गई थी वो काफ़ी खुला खुला था, तो वहाँ पे हमने बहुत अच्छे तरीके से स्नान किया और सारी सेटिंग बिठाई। तो और एक उसके बाद तरफ फाइनल मोमेंट आया जो कि था हम सारा संगम में उतरने का जो समय आया, तो हमारे मैं दूसरे और फ्रेंड थे मेरे साहिल फ्रेंड दोनों प्रभु, उन्होंने काफ़ी आचमन सेटिंग करके बिठाई फिर चले कैमरे गए। और की, वहाँ और पर एक साइड कैमरा फिर हम ऑलरेडी तीनों ने वहाँ पे साहिल स्नान किया प्रभु था। ने तो फिक्स करके ये रखा सब हुआ था, करते तो करते धीरे मैं धीरे हम और भी जो नदी में डायरेक्शन उतरे है और इट वाज अ वेरी देख कर सारी क्लिपिंग्स प्लीजिंग ले रहा एंड था कि कितने लोग नहा रहे हैं ब्लिसफुल और क्या कर मोमेंट रहे हैं। जब हम वहाँ तो पर ये सब करते उतर करते कर हमने स्नान किया वहाँ पे। लगभग बहुत ही 15-20 मिनट्स सुंदर ऐसे ही बीत गया था। फीलिंग तो थी, ऐसा लग फिर रहा था मानो कितने जन्मों का पाप हम उतार कर माँ गंगा के गोद में दे रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम ये संकल्प भी कर रहे थे कि हम आने वाले समय में हम कुछ ऐसा कार्य ना करें जिसके कारण दोबारा हमें स्नान करने की ज़रूरत पड़े। और हमें एक्चुअली हमें माँ गंगा को मन में धारण करके रखना चाहिए। उनके पवित्रता और उनके जो कहानियाँ हैं, उनकी जो कथा है, उसको हृदय में धारण करके उसके माध्यम से हमें पवित्र होना चाहिए, ना कि एक तरफ आप पाप कर रहे हैं और दूसरी तरफ स्नान कर रहे हैं। तो ऐसे स्नान का कोई महत्व नहीं होता। तो यही सार है स्नान करने का। अनंत लोग आए, स्नान किए, लेकिन कई तो अपनी चेतना को समेटते हुए गए और कई लोग मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में फिर अ, चले गए। तो उसी धैर्य ऐसे पे फिर स्नान का उसी कोई महत्व मटेरियलिस्टिक नहीं वर्ल्ड होता में है। फिर तो हमें चाहिए कि हमें परमानेंट सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करें और स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ें। तो अब फाइनल मोमेंट आ चुका था, स्लो मोशन में हमने क्लिप लिया ये वाला। हरी बोल। आओ ना ऊपर चलते ऊपर। हाँ ये पकड़ो, ये पकड़ो, पकड़ो। हमारा फाइनली
फाइनली हमारा स्नान हो चुका था और हम अब ना दीपक लेकर माँ गंगा त्रिवेणी में हम ऑफरिंग कर रहे थे। तो ये फाइनल टच था हमारे स्नान का। तो इट वाज वेरी ब्लिसफुल और कोई भी हमें असुविधा नहीं हुई वहाँ पे सब कुछ करने में। तीनों लोगों ने बड़े सुंदर तरीके से स्नान किया और माँ गंगा की आरती की और फिर हमारा जो स्नान है वो संपूर्ण हुआ और फाइनली हमने माँ गंगा को, माँ त्रिवेणी को प्रणाम किया और अर्घ देते हुए फिर हम वापस चलने के लिए तैयार हो गए। तो बहुत सुंदर ये मोमेंट था जो कि पता नहीं अब कब हमें देखने को मिले, कब हमें एक्सपीरियंस करने को मिले। वैसे तो गंगा हमेशा विद्यमान। फाइनली हम रूम में पहुंच चुके थे और फटाफट से हमने ड्रेस चेंज किया और एक्चुअली हमें एक जो सिस्टर है उसके फ्रेंड के घर पे जाना था डिनर के लिए। तो हम एक दूसरे से एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि जो वहाँ पे प्रॉब्लम हमने फेस किया और क्या क्या एडवेंचर हमने फेस किया दिन भर से। तो वो सब सारी डिस्कशन हो रही थी। तो मैं सजेशन ये है कि आप भगवान से हमेशा कनेक्टेड रहें, भगवान का नाम स्मरण करें, भगवान को अपने लाइफ में इंक्लूड। तो इस ब्लॉग में इतना ही। नेक्स्ट डे हमें अयोध्या के लिए निकलना था। तब तक के लिए हरे कृष्णा हरि बोल गौरंगा। आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें।